नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनिल हूँ। सौभाग्य वृद्धि एस्ट्रो वास्तु रिसर्च सेंटर की ओर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही गूढ़ टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको ये बताने वाला हूँ कि वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं हमारे पास कि क्या वास्तु से सब कुछ ठीक हो सकता है, और कई लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि क्या वास्तु ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। तो दोस्तों, आज इस पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, इस पे पर्दा उठाने वाले हैं कि जो ये वास्तु और ज्योतिष का आपसी संबंध होता है या नहीं होता है। तो मैं ज्योतिष की दृष्टि से और उस तरीके से तो नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देके मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ज्योतिष और वास्तु का जो है कितना गहरा संबंध है। बिना ज्योतिष के वास्तु भी नहीं काम कर पाता है, और वास्तु जो है वो ज्योतिष से ही कंट्रोल होता है। यही मैंने इसके अंदर में आज आपको बताने का विषय रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा। इसके अंदर में मैंने एक रेलगाड़ी बनाई है और जिसका नाम मैंने दिया है जीवन की गाड़ी। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक इमेज, एक फिगर जो मेरे माइंड में थी कि मैं आपको कैसे अच्छे से समझा सकूं, तो मैंने उसके लिए ये मेरे को फिगर बहुत परफेक्ट लगी। तो इसके अंदर में आप देखेंगे, इसके अंदर में एक गाड़ी है जिसके अंदर में दो इंजन लगे हैं। इंजन, एक नंबर इंजन और दूसरा इंजन, और बीच में मैंने डब्बे लगाए हैं। तो जीवन की गाड़ी मैंने इस पे लिखा। इसका क्या मतलब है, समझाना चाहता हूं कि जिंदगी की जो हमारी गाड़ी है उसको दो इंजन जो है काम करते हैं। उसके ऊपर में दो इंजन जो है उसको गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक, जो प्रमुख इंजन है उसको आप अपना ज्योतिष आधारित जो हमारी कुंडली मिली, जो हमारा जन्म हुआ, पूर्व जन्म के कर्मों से जो हमारे को इस जन्म का जो ये मिला है, कुंडली मिली है, घर मिला है, या जो भी हमें स्थान मिला है, जो भी देश मिला है, वो हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब आपका जन्म हुआ तो आपकी एक कुंडली बनकर आई। एक उस वक्त जो भी आकाश के अंदर में ग्रह चाल थी वो कुंडली बनकर आई। वो कुंडली जो है वो आपका फ्रंट आपका बनेगी, क्योंकि उसी कुंडली के आधार पर, उसी ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर आपको जन्म मिला है। वो जन्म आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी अच्छे देश में, किसी खराब देश में, किसी गरीब घर में, किसी अमीर घर में। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि प्राइमरी जो है हमारे ऊपर में वो ज्योतिष विद्या काम करती है, जो हम अपने साथ लेकर आते हैं। ठीक, अब जैसे हमारी कुंडली ने हमारे को जैसा स्थान दिया, जैसे हमारे को जीवन दिया, ठीक है, हमने उसको उस तरह से हमने उसको चलाया या चलाना शुरू किया। तो जीवन की गाड़ी को हमने अपने ज्योतिष, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन्होंने हमारे को दिशा दी और हम उसके हिसाब से काम करते चले गए, या लाइफ के अंदर में जो भी हम काम अपने करते चले गए। अब ये दूसरा इंजन जो मैं बात कर रहा हूं, ये दूसरा इंजन है वास्तु का। देखिए, अब यहां पे गौर से सुनिएगा। क्या, अगर आपका ये इंजन जो फ्रंट पे है, ये फ्रंट इंजन है, ये बैक इंजन है। मतलब अगर आपने देखा होगा कई जगहों पे जहां पहाड़ी इलाके होते हैं वहां दो इंजन की गाड़ी चलती है। एक इंजन आगे होता है, एक पीछे इंजन होता है। इसको बोलते हैं पुश पुल इंजन, मतलब कि धक्का लगाने के लिए भी है और खींचने के लिए भी है। तो ये खींचने के लिए जो इंजन है, जो प्राइमरी इंजन है, वो आपकी कुंडली निर्धारण करती है। ज्योतिष है आपका, जो कुंडली आपके ऊपर में काम करती है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो इंजन आपका ठीक से काम कर रहा है, तो आपकी गाड़ी जिंदगी की चल जाती है। लेकिन यदि अगर वास्तु खराब है, ठीक है, अगर मान लो मैं वास्तु का ये इंजन अगर मोड़ दूं, मान लो ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो जीवन की गाड़ी भी आपकी उठापटक भरी हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, ये इंजन तो अपनी स्पीड से काम करेगा, जो हम ग्रह चाल लेकर आए, जो हम अब कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको चला रहे हैं। लेकिन यदि आपका वास्तु अगर आपका और अच्छा हो जाए, यानी कि ये इंजन भी अगर हम स्टार्ट कर दे और ये इंजन को भी हम जो है आपके साथ जोड़ दें, इसको भी चला दें, इसको भी ऑन कर दें, तो इसका भी जो है हमारे को फोर्स मिल जाए, इसका भी सहयोग मिल जाए, तो हमारे को गाड़ी हमारी और फास्ट हो जाएगी। अभी जो हमारी गाड़ी का जो पायलट यहाँ बैठा है वो हम खुद हैं, जो हम कुंडली लेकर आए, जो हम ग्रह चाल लेकर आए, और हम उसको ड्राइव कर रहे हैं। कैसे? हम अपने कर्मास के माध्यम से, हमने कितना परिश्रम किया, कैसे कर्म किए, तो वो पायलट भी हो गया। ये आपको, इस पायलट को हम इसको कर्मा भी बोल सकते हैं कि ये जो हम कर्मा कर रहे हैं, तो ये, तो मतलब क्या हुआ कि पायलट हमारा जो है वो कर्मा है। और अगर मैं बात करूं तो हमारे ऊपर में कितनी तरह की फोर्सेस काम करती हैं वो समझें। कुंडली का योगदान, जो हम जन्म जो लेकर आए हैं, ग्रह चाल लेकर आए हैं, उसका फल अटल है, वो हमें मिलना है, वो हमें भोगना है। और इसको हम जो है 33% तो कम से कम इसको मानेंगे। वैसे किसी किसी केस में ये 50% भी हो जाता है, क्योंकि मेन जो है हमारी कुंडली से जो हमें प्लैनेट्स मिले हैं वो हमें
उसका सारा दारोमदार हमारे पर रहता है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा आकार, मेरा शरीर, मेरा रंग, मेरा रूप सब कुंडली से आता है। मेरा लगन कैसा है, मेरी बुद्धि सोच कैसी है, मेरे रिश्तेदार कैसे होंगे, मेरा एनवायरमेंट कैसा होगा, मुझे क्या मिलने वाला है। तो मेजरली जो फैक्टर है वो कुंडली फैक्टर है, जो कि 33% से लेकर 50% तक हम इसको मान सकते हैं। दूसरा फिर आता है पार्ट कर्मा का। ठीक है, कि जो हम कर्म करें वो तो मैटर करते हैं, कि कुंडली तो हम लेकर आ गए, लेकिन अब हमने अपने एफर्ट से, अपने कर्मा से, अपने परिश्रम से उसके अंदर में कितना हमने उसमें डाला, 100% डाला, 200% डाला, हमने उस डाल के अपने जीवन को जो है और उसको बेटर करने के लिए किया। तो कर्मा का चैप्टर भी अगर हम इसको भी मान लें तो 133% ये भी इफेक्ट इसका रहेगा हम पर, यानी कि पहले तो कुंडली, फिर उसका कर्म, फिर उसके बाद में अगर हम वास्तु का रोल देखें तो वास्तु का रोल भी 33% है, यानी कि ये 3 फैक्टर है जो हम पर काम करते हैं। क्योंकि ये वास्तु को आप ये मत मान के चले कि सिर्फ घर का वास्तु है, घर का वास्तु हो गया, उसके अलावा आपका अड़ोस पड़ोस, आपका एनवायरमेंट, ये भी वास्तु ही है। वास्तु मतलब जहां पे आप निवास करते हैं। ठीक है, तो वास्तु का प्रभाव हर प्रभाव से हम पर पड़ता है, भले आपके घर के अंदर का वास्तु है, भले आपके घर के बाहर का वास्तु है। किसी अच्छी सिटी में रहते हैं, किसी अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, तो आपका जो है इम्पैक्ट कुछ और होगा, आपके कर्मास का रिजल्ट कुछ और मिलेगा। अगर आप मान लीजिए किसी सुदूर एरिया में रह रहे हैं, किसी रेगिस्तान में रह रहे हैं, मुस्तुल में रह रहे हैं, तो वहां पे वास्तु आपको जियोग्राफिक कंडीशन ही आपको सूट नहीं कर रही होगी, या जियोग्राफी आपको पूरी सपोर्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो ऐसा होता है। जैसे आप देखते हैं कि दूर दराजों गाँवों में तो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अब वो व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन उसको सुविधा नहीं मिल रही, व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन उसको जियोग्राफिकल सुविधा नहीं मिल रही, तो भी उसको इम्पैक्ट आता है। तो ये सब चीजें जो है आपस में क्लब होके इस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर में इनका इम्पैक्ट रहता है। कुंडली को हम बदल नहीं सकते, सिवाय सिर्फ थोड़ा बहुत उपाय करके हम उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, जो हमने पास्ट में जो अर्जित हमें मिला है। उसके बाद हम कर्मा से इस चीज को हम थोड़ा सा बेटर जो है और कर सकते हैं कर्मा करके, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया। अब इसको मान लीजिए किसी कुंडली नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो कर्म है वो अच्छे कर्म से रिप्लेस हो सकता है, वो उसको बैलेंस करने की ताकत रखता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक जो है कांटा ही दूसरे कांटे को निकालता है, यानी कि कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है। ठीक, तो ये चीज हो गई। उसके बाद में वास्तु, जब आपका उचित समय आएगा ना, तो आपको वास्तु की तरफ भी लेके जाएगा कि आप अपना वास्तु ठीक कराएं। ठीक, अगर आपको प्रभु से कनेक्टिविटी है, प्रभु आपके साथ, अगर आप किसी मतलब प्रभु के साथ अच्छे तरह से आप कनेक्ट हो गए हैं मेडिटेशन के थ्रू, पाठ पूजा के थ्रू, या किसी आपकी कोई अच्छा टाइम आ गया, तो आपका वास्तु भी आप ठीक कराने की ओर चल पड़ेंगे, और आपको कहीं ना कहीं से जो है गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी कि आपका वास्तु में प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कराएं। और मेरा एक परमानेंट, मेरा एक फिक्स जो है एक थॉट है, एक डायलॉग है कि कुंडली जो है आदेश करती है और वास्तु उसकी पूर्ति करता है। कुंडली जो है ऑर्डर्स एंड वास्तु एग्जीक्यूट्स। ये हम इसके अंदर हमने कई केसों में, हजारों केसों के अंदर में हमने ये देखा है कि जब कुंडली के अंदर में वही वास्तु होता है, और जब कुंडली के अंदर में विपरीत समय आता है, तो जो है उसके अंदर में उसको बैड इफेक्ट, अगर वास्तु खराब है तो उसको सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट उसके उस खराब पीरियड में मिलते हैं, क्योंकि वो 1 और 1 11 हो जाता है, एक करेला नीम चढ़ जाता है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली अच्छी है, वास्तु खराब है, तो आपकी जो सक्सेस है वो जैसे होता है ना, गाड़ी के नीचे आप गाड़ी को रेस दे रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे, हैंड ब्रेक लगी रह जाती है, तो ये किस्म से अगर वास्तु खराब है तो हैंड ब्रेक लगा हुआ है, आप एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ये दोनों इंजन ठीक काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कुंडली अगर आपकी खराब है, वास्तु अगर आपका ठीक है, तो भी वही वाली वाइस वर्सा वाली पोजीशन हो जाएगी कि जो कुंडली के दोष थे वो वास्तु ने उसको जो है थोड़ा सा हमने उसको ठीक करके उसको ओवरकम कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस तरह से क्लब है। बिना ज्योतिष के वास्तु भी पॉसिबल नहीं है, और वास्तु जो है मैंने बताया कि बिना कुंडली के भी नहीं चलता है। जब कुंडली के अंदर में जब दशा सिस्टम आता है, जब अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, जिस प्लेनेट की आती है, और अगर उसी प्लेनेट से संबंधित अगर वास्तु के अंदर में, घर के अंदर में वो दोष होगा उस दिशा में, तो वहां तब जाके हमारे को मैक्सिमम जो है बैड रिजल्ट्स हमारे को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो मिथ है, या लोग कहते हैं कि नहीं वास्तु ही सर्वे सर्वा, अरे वास्तु अगर सर्वे सर्वा है तो फिर तो मैं वास्तु करके मैं किसी को भी बिल गेट्स बना दूं, मैं किसी को भी वारन बफे बना दूं। ऐसा नहीं होता। हमारी अपनी कुंडली, हमारे अपने कर्मास भी मैटर करते हैं। वास्तु एक सपोर्ट सिस्टम है। वास्तु एक, अगर हम मान लीजिए बात करें कुंडली को, अगर हम ये इसको गाड़ी मान लें कि कुंडली हमारी गाड़ी है, कर्मा हमारा ड्राइवर है, और वास्तु एक रोड है या प्लेटफॉर्म है जिस पे चलना है, तो ये तीनों चीजें होंगी तभी गाड़ी स्मूथ चलेगी। गाड़ी अच्छी होगी, रोड खराब होगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते।
अगर आपका ड्राइवर बेकार होगा, गाड़ी अच्छी हो, रोड खराब हो, तब भी वो कहना कि ठोक देगा। तो इसका मतलब क्या, तीनों चीजों का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। कुंडली तो चलो है ही है, उसके अलावा कर्मा अच्छे कर लें, वास्तु को ठीक कर लें, तो 66% का तो काम आपने कर ही लिया। तो बाकी देर सवेर कुंडली के भी योग जो है कहीं ना कहीं समय का पहिया है, घूमता रहता है, और वो समय जब आपका अच्छा आता है तो ये सब चीजें फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती हैं। तो इसी से ही आगे चल के एस्ट्रो वास्तु जो आज की तारीख में हम करते हैं, वो कुंडली और उसका वास्तु का समन्वय करके हम जो है एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं, जिसको कस्टमाइज वास्तु बोला जाता है। जनरल तौर पे तो वास्तु के जो नियम होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं, लेकिन अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करें तो कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी कोई चीजें होती हैं, किसी किसी के लिए क्या है कि जो सामान्य नियम होते हैं वास्तु के, हमने ये देखा है कि वो भी उसको कई बार उसको सूट नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुंडली देखकर हम जजमेंट करते हैं कि इसका जो वास्तु है, जो जनरल रूल्स हैं, जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो कई बार सूट नहीं कर रहे होते। जैसे मोस्टली साउथ वेस्ट के अंदर में हम टॉयलेट बनवा देते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर में टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन मित्रों अगर किसी की कुंडली के अंदर में अगर 8वें घर में राहु होगा और साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बना होगा तो उसकी लाइफ और हेल हो जाएगी, क्योंकि राहु उसको पहले ही जो है परेशान करने के लिए आया हुआ है। लाल किताब भी कहती है कि 8वें घर में जो राहु होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो बहुत खराब होता है। और अगर हमने वही 8वां घर जो कुंडली का हिसाब से वास्तु की जो दिशा आती है वो साउथ वेस्ट की दिशा आती है, अगर हमने वहां टॉयलेट बना दिया तो साउथ वेस्ट में बना दिया, साउथ वेस्ट में बना दिया, तो निश्चित जानिए कि उसका जीवन जो है वो नरकीय हो जाएगा। तो इसलिए कुंडली का और वास्तु का पूर्ण कनेक्शन है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ वास्तु ही सब कुछ है, बिल्कुल मैं उसको निराधार कहूंगा कि वो गलत बात है, कि वास्तु बिना कुंडली के नहीं हमारे को रिजल्ट देता है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से आज इस टॉपिक पे समझा पाया हूं। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो या मुझसे कोई शब्द ऊंचा नीचा निकल गया हो, किसी को हर्ट किया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप जो है बात कर सकते हैं। और अगर आपने किसी अपना वास्तु चेक कराना है, एस्ट्रो वास्तु अकॉर्डिंग कराना है या वास्तु के अकॉर्डिंग कराना है, तो आप हमसे निसंकोच जो है संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।